हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आप लोग जुड़े रहिए, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पहले तो हम लोग बनाएंगे, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मान चलिए यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, यहां से ये आपका 30 अंश का कोण बनाने लगता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आंधी आने से पेड़, तब यहाँ पे पेड़ कोई होगा। ठीक है, यहीं से पेड़ होगा और आंधी जब आएगा तो यहीं से ऐसे टूटते हुए गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पेड़ यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी मान लीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई कितना है, बी डी है। बी डी पूरी ऊंचाई कितना है, बी डी है। जो पेड़ होगा जमीन के पास ही होगा, जमीन से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ की ऊंचाई है। और टूटा कहाँ से है, ए से। तो पेड़ जो है ए से टूटा है। ठीक है ना, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे से गिरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये जो आपका 30 अंक का कोण बनाने लगता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई। तो ये देखिए 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई, ज्ञात कीजिए। तो आपके 8 मीटर ये दूरी है, यहाँ पे 8 मीटर है। ठीक है, और ये ऊंचाई मैंने मान लिया h। ठीक है, यही आपको h मैंने मान लिया। यहाँ लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे h। ठीक है, h जो है आपका बी ए के बराबर है। बी ए बराबर ए बी कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी कर सकते हैं। ए बी बराबर h मीटर मैंने माना है। ठीक है, मीटर मान लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो टूटा हुआ भाग है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम पहले तो हम लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में आपका बी आपका समकोण है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा, थीटा का क्या दिया, 30 अंश। tan थीटा को होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना दिया है, ए बी दिया है, आधार क्या दिया है, बी सी दिया है। ए बी का मान h माने हैं, उसके बाद बी सी का मान 8 है। ठीक है, और tan 30 अंश का मान होता है दोस्तों 1/√3 बराबर ए एच है बटा 8। ठीक है, अब इसका हम लोग तिरिया गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर, इसको उधर गुणा करा देंगे 8/√3। ठीक है, अब इसका हम लोग परमेयीकरण कराएंगे, √3 से परमेयीकरण कराएंगे, गुणा कराएंगे। इसमें क्या हो जाएगा 8√3/3। ठीक है, तो आपका 3 ये आपका इतना हाइट आया है ना। तो ये आपका जो मान आया है दोस्तों, अब ये तो मान आपका जो है मीटर में आया है। ठीक है, तो ये आपके हाइट का मान निकाला गया है। अब इसके बाद ये पेड़ की भी ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ये जैसे यहाँ पे पेड़ है, इसको टूटेगा तो ऐसे गिरेगा तो ये बढ़ थोड़ी जाएगा। जैसे जितना जहां से टूटा है टूटेगा, जैसे यहाँ पे इतना टूटा है और टूटने के बाद गिरेगा, तो जो टूटा रहेगा जितना यहाँ पे माप रहेगा वही टूटा हुआ वाला भाग गिरेगा तो उतना ही माप रहेगा। तो इसलिए जो ये यहाँ से टूटा है भाग यहाँ से, तो ये जो है आपका कड़ का काम कर रहा है ना, यहाँ पे कड़। तो ऐसा फार्मूला लगाइए ताकि यहाँ कड़ का भी मान दिया रहे, निकल जाए, और आधार पे दिया है तो सेक थीटा लगा दीजिए। कास भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सेक थीटा। थीटा यहाँ पे 30 अंश। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कड़। देखिए यहाँ पे लाल बट्टे का ना, तो देखिए लाल बट्टे का, तो सेक थीटा कड़ बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कड़ बट्टे आधार ना। तो कड़ कितना दिया है आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पहला नंबर देख लीजिए आपका ए डी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए डी जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है ना, ये जो है इसके बराबर रहेगा ही। ठीक है, जब कभी भी पेड़ टूटेगा तो जो टूटा है भाग वो गिरेगा तो उतने माप रहेगा, तो दोनों बराबर रहेंगे ना। ये जो यहाँ से टूट रहा है और जो गिरेगा तो दोनों बराबर ही रहेगा, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। अब इसके बाद कड़, कड़ आपका क्या है, AC बटा आधार क्या है, BC। ठीक है, तो उससे 30 मान होता है आपका। तो देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, AC आपका किसके बराबर हो, AC का मान आपका AC जो है AD के बराबर है, AD के बराबर है बटा, और BC का मान 8 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है। और इसका मान क्या होता है 2/√3 बराबर AD बटा 8। अब इसका ऐसा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, AD बराबर इसका 8 दूनी 16/√3। ठीक है, अब इसको अगर हम परमेयीकरण कराएंगे √3/√3 से, तो ऐसे भी परमेयीकरण कराएंगे तब उसको भी निकाल लिया जाएगा। AD तो जाएगा 16√3 बटा
3 आ जाएगा, क्योंकि रूट में 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इतना मीटर आ गया। ठीक है, अभी हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो ये आपका जो टूटा है पेड़ ए, उसके बाद जहाँ पेड़ है पूरा जमीन पे वो वाला, तो दोनों जोड़ेंगे तो ही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, तो बी डी निकालना है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए डी। ठीक है ना, ए बी इतना दूरी फिर प्लस इतना। ठीक है, तो इसका मान क्या दिया, ए बी का मान दिया है एच जो है 8√3। ठीक है, अब प्लस यहाँ बी डी रहने दीजिए। इसके बाद ए डी का मान कितना दिया है 16√3/3। तो इसको हम गुणा कर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 और 8 16 हो जाएगा 24√3/3। 8 3 24, यहाँ पे आ जाएगा 8√3/3। तो आपका बी डी का मान हो जाएगा बी डी, तो आपका इतना मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका आंसर ज्ञात करना था। पेड़ की ऊंचाई बुझा तो आपको बी का मान निकल गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 6 नंबर में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।